तो ये इसका 7वें श्लोक का अर्थ है, जो कि 52 पृष्ठ के ऊपर है। हमने इसका पहले पाठ किया, एक एक शब्द के अर्थ को समझा और फिर इसका वाक्य भी बना करके ठीक से समझा। वाक्यार्थ ही ठीक से समझ में आता है, शब्द से पूरा समझ में नहीं आती बात। मान लो त्रयी कह दो तो त्रयी माने बता दिया कि वेद, अब समझ में तो कुछ नहीं आया कि वेद क्या कहना चाहता है, वेद क्या है, कुछ नहीं पता लगता। तो जब वाक्य बनाया कि ये मत हैं 5, त्रयी माने वेद यानी वैदिक सनातन धर्म, सांख्य योग, सांख्य जो कपिल महर्षि ने बनाया मार्ग बताते हैं, वो योग है जो कर्म योग है। पशुपति मतम, जो पशुपति हैं भगवान शंकर। वैष्णव इति मिति, जो वैष्णव मत है। तो ये 5 मत हैं। और अगली पंक्ति में बताया कि प्रभिन्ने भिन्न भिन्न है, प्रस्थाने मार्ग, भिन्न भिन्न मार्ग है, पर इनमें से परम इदम अदह है, जो परम इदम है, जो ये श्रेष्ठ है, और पथ्यम इति, पथ्यम है यानी हितकारी है। जैसे भोजन के लिए कहते हैं कि क्या चीज पथ्य है, क्या चीज खानी चाहिए जिससे हित हो, तो हितकारी भी है ये। कौन सा? वही त्रयी, इदम अदय, इदम माने यही त्रयी। पर फिर भी रुचि नाम, अपनी रुचियों के अनुसार, वैचित्र्याद, भिन्न भिन्न जो रुचियां हैं उनके अनुसार, वैचित्र का मतलब भिन्न भिन्न, ये रास्ते जो है ऋजु भी है, जो सरल मार्ग भी है, कुटिल, कुटिल भी है, नाना पथ, ये इस प्रकार से सरल और कुटिल दोनों प्रकार के मार्ग हैं। अपनी रुचि के अनुसार सभी उन मार्गों पर चलते हैं, अपनाते हैं उनको। और अंतिम जो पंक्ति है, निर्णामेको, निर्णय कहते हैं नर को, मनुष्यों को, गम्यस, गम्य माने प्राप्तव्य, प्राप्त करने के योग्य, जो सबको प्राप्त करना चाहिए, जिससे त्वम, आपकी प्राप्ति होगी, भगवान शंकर की प्राप्ति होगी। पय सामर्णव इव, जैसे नदियों को अंत में समुद्र में ही जाना पड़ता है। भिन्न भिन्न दिशाओं से चलने वाली नदियां अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं, या उनको फिर उसी में मिल जाना पड़ता है। इसी प्रकार से जो ये भिन्न भिन्न मत हैं, ये कुछ दूरी तक पहुंचाते हैं और अंतिम दूरी पर वेदांत जो ये धर्म है, वेद का जो धर्म है, उसी को अपनाना पड़ता है। यानी ये रिले रेस है, जो बाकी जो मत हैं वो फिर आगे वैदिक सनातन धर्म ही उनको पकड़ना पड़ता है। रिले रेस, रिले रेस क्या होता है? जब बड़े खेल होते हैं तो सारे गोल चक्कर के अंदर कई खिलाड़ी खड़े कर देते हैं। एक खिलाड़ी जो मुख्य होता है उसको मशाल दे देते हैं
वो मशाल लेकर के दौड़ता है और आगे जो और खिलाड़ी खड़ा हुआ होता है गोल चक्कर में, उसको पकड़ा देता है। और इसी तरीके से वो पकड़ करके फिर अगले को दौड़ करके पकड़ा देता है। ये है रिले रेस। तो इन दूसरे मतों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अन्य अपने से भिन्न जो वैदिक सनातन धर्म है उसको फिर पकड़ना पड़ता है, तभी वो जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, वो हो सकती है। तो ये 2 बार रिवीजन हो गया है, अब आपको ठीक तरीके से पता लग गया होगा। अब 53 पृष्ठ पर चलते हैं। अर्थ हमने कर ही लिया है। तो एक बार मैं पढ़ूं? पढ़ो। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णव इति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचिनां वैचित्रादजकुटिलनानापन्थजुषा निनामेको गम्य तमसि पैसाम नरवै। बहुत अच्छे। तो कह रहे हैं यहाँ पर 53 पृष्ठ पर कि हे परमात्मा, आपकी प्राप्ति के जो साधन हैं उनके लिए 2 प्रकार के दर्शन हैं, फिलॉसफी हैं, 2 प्रकार की। एक फिलॉसफी है आस्तिक दर्शन, जो भगवान को मानते हैं कि भगवान है। दूसरा है नास्तिक दर्शन, जो आस्तिक नहीं है। नया आ गया ना, नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते कि भगवान है, इस बात को वो नहीं मानते। तो 2 प्रकार के दर्शन है। तो आस्तिक दर्शन ही आपकी प्राप्ति के साधन बतलाते हैं। आपकी का मतलब शिव शंकर की प्राप्ति के साधन आस्तिक दर्शन ही बताते हैं, नास्तिक नहीं बताते। वो तो मानते ही नहीं है कि कोई है परमात्मा, तो वो रास्ता कैसे बताएंगे? आस्तिक दर्शन बताते हैं। परमेश्वर है, अगर इस बात को माना कि परमेश्वर है तो भाई इसका मतलब तो बताओ, है का क्या मतलब है? पता तो लगे कि परमेश्वर है तो कैसा है। केवल परमेश्वर है मानने से तो बात नहीं बनेगी। कहे तो ये यवन भी कह देते हैं, यवन माने मुसलमान, या जो नास्तिक है उनको यवन कह दो। वो भी कह देते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, पर उनकी दृष्टि में भगवान का क्या तात्पर्य है, भगवान को मानने का मतलब क्या है? तो यहां बता रहे हैं, एक तो हमें इंद्रियों से सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिन वस्तुओं का ज्ञान हमको इंद्रियों से होता है। दूसरे जो हैं, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, उनको इंद्रियातीत बोलते हैं। तो भगवान तो इंद्रियों से दिखाई देने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो तो इंद्रियातीत है। तो जो देखना चाहते हैं कि भाई भगवान दिखते तो है नहीं, हम उनको कैसे माने,
तो दिखेंगे नहीं, इंद्रियों से तो दिखेंगे नहीं। वो तो जब वेद की आंख से देखेंगे तब दिखाई देंगे, वेद के संस्कारों को ग्रहण करेंगे तब समझ में आएंगे। तो उनको साक्षात कैसे दिखाएं? जैसे मान लीजिए पानी है, अंग्रेजी भाषा में इसको वाटर कहते हैं, दूसरी और भाषाओं में इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो नाम अलग अलग होने से कोई आपत्ति नहीं है, पर वस्तु जब देखी हुई होगी तो समझ लेंगे भी हाँ ठीक है, वस्तु तो वही है। इसको हम जो है वो पानी कहते हैं या जल कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, दूसरी भाषाओं में कुछ और कहते हैं। तब तो पता लग जाता देखी हुई चीज हो तो। अब जब देखी हुई चीज नहीं है, इंद्रियातीत है परमात्मा, तो उसको कैसे बताएंगे? तो बताना पड़ेगा कि उसके क्या लक्षण है। तो ये लक्षण बता रहे हैं कि भगवान के, परमात्मा के क्या लक्षण है। अगले प्रश्न पर है 54 पर। सृष्टि को बनाने में किसी को किसी अन्य कारण की जरूरत न पड़े, अन्य उपादान वस्तु की जरूरत न पड़े, और न किसी उपकरण की, यंत्र की जरूरत पड़े। यानी किसी भी चीज की सहायता लिए बिना जो सृष्टि बनाने में समर्थ हो उसे हम ईश कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ईश का मतलब ईश्वर। तो लक्षण ही ईश्वर का बताया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों का एकमात्र कारण हो, और कोई कारण नहीं, और कोई नहीं बना सकता इन तीन चीजों को। उनको बनाने में जो सक्षम हो, समर्थ हो, उसी को ईश या ईश्वर कहते हैं। जब दूसरे मतों वाले से पूछते हैं तुम जो गॉड मानते हो, ईसाई लोग जो है वो गॉड कहते हैं, गॉड कि हमारा गॉड है, क्या वो ऐसा स्वतंत्र है? तो वो कहते हैं ऐसा तो नहीं है, उसको तो कई चीजें चाहिए। ईसाई लोग खुद मानते हैं कि गॉड के पास सामग्री समाप्त भी हो जाती है, और भी कई बातें हैं। तब जिसे वे गॉड आदि कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अमर हो सकता है। यानी जिस मत पर, ईसाई मत पर चलेंगे लोग, ईसाई लोग, तो वो कहां तक पहुंच सकते हैं? अमर, अमर हो सकते हैं। अमर का मतलब ये मत समझिए कि जो बिल्कुल मरता नहीं है। अमर का मतलब है जो देवता है, जिनकी लंबी आयु है, इसीलिए उनको अमर बोल देते हैं। हजारों लाखों वर्ष की आयु देवताओं की। जब प्रलय होती है तब वो देवता जो है उनकी आयु समाप्त होती है। तो इतनी लंबी आयु होने से उनको कह देते हैं कि देवता लोग अमर हैं। वास्तविकता यह है कि वो अमर नहीं है।
चिरायु है, लंबी उम्र तक रहते हैं, तो वो देवता बन सकते हैं। बस देवताओं के जो देवता हैं, देवाधिदेव भगवान शंकर, वहां तक नहीं पहुंचते, देव ही हो सकते हैं। तो हमारे जो भगवान शंकर हैं, ईश हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, तो उसके लक्षण बताए थे। मगर एक ही वाक्य के अंदर उन लक्षणों को समेट दिया जाए तो क्या कहेंगे? वेद कहता है, वेदांत कहता है। वेदांत का अर्थ ये है कि जो वेदों का अंतिम निर्णय है, उसको वेदांत कहते हैं। वेद का अंतिम, अंत है, अंतिम निर्णय, सब चर्चा करके विचार करके जो कोई निर्णय किया जाता है, ऋषियों ने जो निर्णय किया, उसी को वेदांत कहते हैं। भगवान ने जो अंतिम निष्कर्ष बताया, वही वेदांत है। तो वो क्या कहते हैं एक वाक्य के अंदर? परमात्मा का लक्षण कैसे बताते हैं कि परमात्मा जगत का, इस सारे संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न मतलब भिन्न भिन्न नहीं है, अपने से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, यानी भगवान से अभिन्न है। क्या? निमित्त और उपादान। निमित्त भी वही है, निमित्त माने जो बनाने वाला है, उससे वो भिन्न नहीं है, यानी वही बनाने वाला है। और उपादान, मेटीरियल, सामग्री, सामग्री भी वही है, सामग्री भी वही है परमात्मा, और बनाने वाला भी वही है परमात्मा। उसको कहते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण। और वो कौन है? परमात्मा। एक वाक्य के अंदर उसका ये लक्षण हो गया। और पहले समझा दिया था कि जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी सामग्री के, बिना किसी यंत्र के सृष्टि को बना सकता हो, उसको ईश कहते हैं। पर जो वैदिक सनातन धर्म है, जो वेद का धर्म है, उसमें बताया है कि हमारा जो ईश है वो बिना किसी मटेरियल के, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी अन्य की सहायता लिए हुए सृष्टि को बनाने में, सृष्टि का पालन करने में और सृष्टि को अपने में लीन करने में समर्थ है। और उसके लिए, ईश के लिए ये भी कहा है, सर्व स्वतंत्र है, सब प्रकार से स्वतंत्र है। और क्या कहा है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, कि वो समर्थ है करने में भी, न करने में भी, और दूसरी प्रकार से करने में भी समर्थ है। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, और जो चाहे मर्जी आए वो करे। तो ऐसा जो परमात्मा है, इसको बताने वाला कौन है? तो कह रहे हैं इसको बताने वाला वेद है, जिसको त्रयी भी कहते हैं। उसी से भगवान का ज्ञान होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक बार प्रश्न किया, जानते तो वो सब कुछ थे, पर चर्चा करने के लिए आपस में ऋषियों में उन्होंने प्रश्न किया
कि उपनिषद में जिसको परमेश्वर कहा है उसको बताओ कि वो परमेश्वर कौन बता रहा है। ब्रह्म सूत्र में फिर उसी के बारे में कहा गया है, प्रयत्न करो। तब ये प्रश्न हुआ कि प्रयत्न किधर करें हम, किस बात का प्रयत्न करें, किधर से प्रयत्न करें, कोशिश करें ताकि ब्रह्म का पता लग जाए। तब शास्त्र में ही बताया गया, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र योनित्वात्, योनि कहते हैं जहां से वस्तु निकलती है। जैसे जब गर्भ बाहर निकलता है तो अपनी माता के की योनि से बाहर निकलता है। तो शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र से ही उसका पता लगता है। वही एक साधन है और कोई साधन नहीं है। और जो वेद को मानते हैं, त्रयी को मानते हैं, उनका रास्ता यही त्रयी है। त्रयी कह दिया उसके रास्ते को। अब ये त्रयी की परिभाषा भी बता दी कि त्रयी किसको कहते हैं, वेद किसको कहते हैं। जो भगवान को बताता है। वेद योनि है जिससे वेद का पता लगता है, इस भगवान का पता लगता है, परमेश्वर का पता लगता है। अब नई बात बता रहे हैं परमेश्वर की, शिव की, कि शिव के पास तीन शक्तियां हैं। उसके अंदर तीन शक्तियां हैं। तीनों शक्तियों के नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। शिव के एक तो शक्ति है चेतन, चेतन कहो या ज्ञान कहो, ज्ञान। तो इस बात का पता कैसे लगा, जब बुद्धि के सामने, बुद्धि कहो या अंतःकरण कहो, बुद्धि अंतःकरण में ही तो है। बुद्धि के सामने जब चेतन का प्रकाश पड़ा, अंतःकरण के ऊपर ही तो कहते हैं कि चेतन का प्रकाश पड़ता है तो वो प्रतिबिंब रूप से मैं बन जाता है। तो ज्ञान होता है, उसी से ज्ञान होता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। चेतन कहो, ज्ञान कहो, ज्ञान स्वरूप है वो, चिद कहो, तभी ज्ञान होता है। उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता तो ज्ञान नहीं होता। और जितने भी ये प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं, इन सब के अंतःकरण होते हैं। तो इनके अंतःकरण में प्रकाश पड़ता है तो इनको ज्ञान होता है। जिनके अंतःकरण नहीं है वहां ज्ञान नहीं होता। पत्थर इत्यादि, यद्यपि एक जगह पर महाराज जी ने कहा है कि इनके भी अंतःकरण है, पर वो सुप्त अंतःकरण है, सोया हुआ अंतःकरण है। जैसे हमारा सुषुप्ति में होता है। हमारा सुषुप्ति में तो कुछ घंटों के लिए होता है, फिर जागृत हो जाता है अंतःकरण। जागृत अवस्था में आने पर
पर उनका अंतःकरण जो है वो हमेशा सुप्त रहता है, इसलिए उनको कोई ज्ञान नहीं होता। पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारो, कोई दर्द उसको नहीं होता, क्योंकि अंतःकरण में ही, मन में ही, बुद्धि में ही दर्द होता है। तो एक तो इनकी शक्ति हो गई ज्ञान शक्ति, दूसरी है इनमें इच्छा शक्ति। कोई चीज सामने देख करके जब बुद्धि में आनंद की वृत्ति बनती है, देख करके फूलों की क्यारी खिली हुई है, देख करके अच्छा लगता है, इसीलिए वो कश्मीर में जाते हैं कि वहां की घाटियों के अंदर फूल होते हैं, वातावरण अच्छा होता है, लैंडस्केप बहुत बढ़िया होता है। तो प्रसन्नता की वृत्ति बनेगी, आनंद की वृत्ति बनेगी, प्रेम की प्रेमाकार वृत्ति बनेगी, प्रेम होगा उनसे कि हम यहीं रहें। इसीलिए इसको आनंदाकार यानी प्रेम स्वरूप भी कहा जाता है। परमात्मा को प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप भी है और प्रेम स्वरूप भी है। यानी प्रेम जो है वो चिद में ही तो होगा, चिद में ही आनंद होगा। चिद होगा जहां, चेतन होगा जहां, वही आनंद होगा, चेतन भी हो और अंतःकरण भी हो। तीसरी शक्ति है क्रिया शक्ति। वो कब प्रकट होती है? जब वो प्राण सामने आता है। प्राण, जब प्राण सामने आता है तो उसके अंदर क्रिया होती है, क्योंकि वो प्राण जो है वो क्रिया वाला है, बिना क्रिया के नहीं बैठने देता। जिसमें प्राण शक्ति अधिक है वो क्रिया के बिना बैठ ही नहीं सकता। शांति से कहो बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे। बच्चों को कहो शांति से बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे। क्यों? उनमें क्रिया शक्ति अधिक है, इसीलिए वो चल चल रहते हैं। कोई खेल ना हो तो वैसे ही बिस्तरों के ऊपर कूदेंगे, सोफा सेट के ऊपर कूदेंगे, शोर मचाएंगे प्राण शक्ति के कारण। तो कौन सी हो गई तीन शक्तियां? ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। तीन शक्तियां हो गई। ये परमात्मा की शक्तियां हैं, भगवान शिव की शक्तियां हैं। और इनका कैसे पता लगता है? तो प्रक्रिया बताई दी है कि अंतःकरण के सामने जब कोई वस्तु आती है तो चेतन का प्रकाश अंतःकरण पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है और वो ज्ञान हो जाता है। और जब किसी वस्तु को देख करके आनंद आता है तो प्रेमाकार बन जाता है, वृत्ति प्रेमाकार, तो वो आनंद स्वरूपता हो गई उनकी। और जब उनके सामने प्राण आता है तो क्रिया शक्ति हो गई। तो ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीन शक्तियां हैं। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति तीनों के बीच में है। ये क्यों रखी है बीच में? क्योंकि जब तक किसी चीज की इच्छा नहीं होती, पहले जब तक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान शक्ति बताया ना, ज्ञान नहीं होता तब तक इच्छा की प्रवृत्ति नहीं होती। किसी चीज को चाहते नहीं हम, किसी चीज का हमको ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि उसके में क्या विशेषता है, तो हमारी इच्छा ही नहीं होगी। तो पहले ज्ञान,
फिर उसके लिए इच्छा होगी, और इच्छा होगी तो कोई ना कोई क्रिया करेंगे, प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों शक्तियां परमात्मा में है। और ये तीनों शक्तियां हमको भी दे रखी हैं, प्रत्येक प्राणी को दे रखी हैं। अब वो सीमित मात्रा में दे रखी है। जितनी चाहिए उतनी दे रखी है व्यक्तियों को, पशु पक्षियों को जितनी चाहिए उतनी दे रखी है, कीट पतंगों को जितनी चाहिए उतनी दे सकती है। मनुष्यों को इतनी शक्ति दी है, तीनों शक्तियां, कि वो इन शक्तियों का उपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी का उपाय बताएंगे अब, कि इन शक्तियों का किधर प्रयोग किया जाए ताकि हमें भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। ये जो तीनों चीजें बताई हैं, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हैं, सूक्ष्म शरीर के बीच में है। शरीर जो है वो तीन प्रकार के हैं ना, पहले पढ़ा हुआ है आपने, सुना हुआ है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो ये हमको दिखता है इंद्रियों से, सबके शरीर दिखते हैं, जो दिख रहे हैं वो स्थूल होते हैं, या जो सुनाई दे रहे हैं वो भी स्थूल ही होते हैं, या जो चखे जा रहे हैं वो भी स्थूल ही होते हैं। ये सब स्थूल है पदार्थ। और जो उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, उसमें ये तीन है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। तो आप लोगों ने पांच वो भी पढ़े हैं, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, और शुरू में जो है अन्न में। स्थूल शरीर के लिए कहा है अन्न में। ये स्थूल शरीर जो है ये सारा अन्न के ऊपर ही निर्भर है, अन्न से ही बना है, अन्न ही मिलता रहेगा तो ये जीवित रहेगा, और अंत में अन्न में ही मिल जाता है। अन्न से प्रारंभ कैसे हुआ? माता पिता ने अन्न खाया और उसी अन्न से वीर्य और रज बने, और उसी दोनों के मेल से ये शरीर उत्पन्न हुआ। और भोजन ना मिले तो ये शरीर रहेगा नहीं, तो इसी से बना भी रहता है, उत्पन्न भी होता है, इसी से बना भी रहता है, इसी के कारण। और लीन भी इसी में होता है। कैसे लीन होता है? जो हम मल त्याग करते हैं उसी की खाद बनती है और उसी से फिर अन्न की उत्पत्ति होती है। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा चक्र बनाया है कि जो अपने आप सारी चीजें हो जाती हैं, किसी अन्य की सहायता पड़ती ही नहीं है। तो एक तो हो गया प्राण में शरीर, दूसरा है ये, एक हो गया अन्न में शरीर, दूसरा प्राण में, तीसरा मनो में, चौथा बुद्धि में। ये जो तीनों शक्तियां हैं, विज्ञान में, फिर आनंद में, विज्ञान में, ये जो तीनों हैं
ये सूक्ष्म है। प्राण भी हमको नहीं दिखते हैं, मन भी हमको नहीं दिखता है, बुद्धि भी हमको नहीं दिखती है। बुद्धि को विज्ञान में बोलते हैं, मन को मनोमय बोलते हैं, और जो प्राण है उनको प्राणमय शरीर, तीन शरीर। तो ये तीनों जो शक्तियां बताई हैं ये सूक्ष्म शरीर की शक्तियां हैं। शक्ति सारी सूक्ष्म शरीर में ही होती है, स्थूल शरीर में शक्ति नहीं है। किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो शरीर तो यूं का यूं है, पर वो हाथ भी नहीं उठा सकता, पैर भी नहीं हिला सकता। क्यों? प्राण शक्ति उसकी चली गई, हाथ की पैर की प्राण शक्ति चली गई। उसी प्राण शक्ति को संभालने के लिए कि जल्दी से जल्दी संभाल लिया जाए इसको, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज करवाता है हाथ की या पैर की, वो एक्सरसाइज कराता है प्रतिदिन, और धीरे धीरे वो प्राण शक्ति वहां पर आ जाती है। क्योंकि प्राण शक्ति पूरी तो गई नहीं है, सांस तो उसको आ रहे हैं और अंग भी उसके चल रहे हैं, पर कुछ शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है। तो वही प्राण शक्ति फिर इधर भी आ जाती है। और तीसरा जो शरीर है वो है कारण शरीर। पहला शरीर बताया था स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसमें ये तीन है, प्राण मन और बुद्धि, चार हो गए। और पांचवा है कारण शरीर। कारण कहते हैं जिससे कोई चीज निकलती है, तो कारण कहो अज्ञान कहो, अज्ञान में से ये दोनों शरीरें निकलते हैं, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी। जब तक हम अज्ञानी हैं, ये शरीर, इन शरीरों को हम अपना मैं मानते रहेंगे। जब ज्ञान हो जाएगा तो ये दोनों जो शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और कारण शरीर भी, यानी अज्ञान से ज्ञान हो गया, ज्ञान से अज्ञान को निवृत्त कर दिया, ज्ञान से अज्ञान को जला दिया, कारण शरीर को जला दिया, तो फिर ये भी नहीं रहेंगे, जिनसे ये निकले थे वो भी नहीं रहेंगे। पेड़ को अगर जड़ से उखाड़ दो तो पत्ते भी नहीं रहेंगे, टहनियां भी नहीं रहेंगी, सूख जाएंगी। और उसी कारण शरीर को, उसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए साधन जो बताया है वो है ज्ञान, और उसी ज्ञान का प्रयत्न करने के लिए शास्त्र कहता है कि उस ज्ञान को प्राप्त करो। और वही ज्ञान जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, और वही हमारा भी स्वरूप है। इसलिए अन्य कोई बचा नहीं, अज्ञान भी समाप्त हो गया, स्थूल शरीर सूक्ष्म भी समाप्त हो गया। समाप्त का मतलब अब वो हमारा नहीं है, अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अज्ञान को नष्ट कर दिया। और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्रारब्ध है, जब तक बना रहे हम उससे चिपके हुए नहीं, हम उससे अलग हैं। उसका कुछ भी होता रहे, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये शक्तियां, अब इन शक्तियों का उपयोग बताते हैं कि भी तीन शक्तियां बता तो दी कि परमात्मा में है,
और हमको मिली हुई भी हैं। तो ये शक्तियां जब तक हम अनात्मा यानी जड़ यानी ये संसार की वस्तुएं यानी जो परमात्मा से अलग है, ये एक परमात्मा है, एक परमात्मा से अलग ये संसार है। परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या है। तो जब तक इस मिथ्या संसार से, जो कि आत्मा नहीं है, मैं से अलग है, मैं से अलग जो भी कुछ है वो सब अनात्मा है, सब मिथ्या है, सब संसार है। जब तक ये हमारी शक्तियां, तीनों शक्तियां उधर लगी रहेंगी, संसार की ओर, संसार की प्राप्ति में लगी रहेंगी, प्राण शक्ति सवेरे से शाम तक अगर हम उसी में लगे रहें, और रात को जो है वो सोए तो भी इसी उद्देश्य से कि हमारा शरीर फ्रेश हो जाए, अगले दिन फिर हम काम करेंगे। तो तीनों शक्तियां यानी संसार को जानने की भी इच्छा रहती है, ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति भी उधर लगाते हैं कि हमारा बिजनेस और कैसे बढ़े, किस प्रकार से हमें और धन की प्राप्ति हो। तो ये ज्ञान उधर लगा दिया हमने, ज्ञान शक्ति को संसार की ओर ही तो लगा दिया। धन जो है संसार ही तो है, धन से संसार मिल सकता है मगर परमात्मा नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता, दुख फिर भी बने रहेंगे। ज्ञान शक्ति उधर लगा दी, क्रिया शक्ति लगा दी, कर्म में लगे रहना सवेरे से शाम तक, तो क्रिया शक्ति भी उधर लगा दी। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। जब पहले हम इच्छा को चाहेंगे कि भाई हमें तो संसार चाहिए, हमें तो धन चाहिए, हमें तो स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, सारा संसार है, जब तक ये चाहना बनी रहेगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी परमात्मा से अतिरिक्त जो अनात्मा है, आत्मा नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त, आत्मा तो मैं है, मैं से अतिरिक्त जो भी कुछ पदार्थ है वो सब अनात्मा है। जब तक उसको विषय करती रहेगी, उसी को प्राप्त करने की कोशिश करती रहेगी, तो परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि शक्तियां तो उधर लगा दी हमने सारी। कब प्राप्त होगी? जब हम इन तीन शक्तियों को उधर लगा दें, परमात्मा की तरफ लगा दें, परमात्मा की ही इच्छा करें, परमात्मा के लिए ही क्रिया करें, परमात्मा का ही ज्ञान करें। गीता में कहा भी है एक श्लोक के अंदर, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यैसे मामेति पांडव। अभी इसमें आगे समझाया हुआ है, महाराज जी ने गीता में भी समझाया था। अब समय हमारे पास बचा नहीं है तो हम भाग दौड़ नहीं करके यहीं पर विश्राम लेते हैं। 55 पृष्ठ के ऊपर जो पहला पैराग्राफ है जिसमें तीनों शक्तियां किधर लगानी चाहिए, परमात्मा की तरफ लगानी चाहिए, और वो कैसे लगाएंगे परमात्मा की तरफ। संसार की तरफ का तो हमें पता लग गया, परमात्मा की तरफ किस प्रकार से लगाएंगे वो ये बताएंगे, तो ये कल हम करेंगे। हाँ जी, बोलिए आप। ये जो आपने बताया ना कि जैसे पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, तो इसमें हमारा सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है क्या?
हाँ, सूक्ष्म शरीर जो नर्व्स है ना, नर्व्स, हम्म, नसें, खून की नसें नहीं, नर्व्स, जिसमें एक तरल पदार्थ बहता है जिसको वायु बोलते हैं आयुर्वेदिक के अंदर, उनमें अवरोध हो जाता है, नर्व्स में दब जाती है वो। आसपास जो खून की नलियां होती हैं ब्रेन के अंदर, तो खून की नलियां में जब प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का बीपी ज्यादा हो तो प्रेशर बढ़ गया, तो वो नली जो है वो फट गई, कौन सी, रक्त की नाली, और वो खून वहां पर बैठ गया, फैल गया। तो फैल गया तो वो प्रेशर डालता है नसों के ऊपर, और नसें जब दब जाती हैं तो फिर जहां हर एक अंग के एक एक सेंटर हैं ब्रेन के अंदर, जिस सेंटर में वो दबाव पड़ा, और वो जो नस है, नर्व जो है, उसकी शक्ति फिर क्षीण हो जाती है, तो वही अंग फिर प्रभावित हो जाता है। कईयों को सिर्फ हाथ हाथ के अंदर होता है, कईयों को सिर्फ मुख में ही होता है, फेस के ऊपर ही, कईयों को हाथ और पैर दोनों का होता है, आधे का हाथ पैर का, और कईयों को नीचे नीचे का होता है, कईयों को ऊपर ऊपर का होता है। हाँ जी। इसमें एक तो बताई परिभाषा ईश्वर की, जो किसी की सहायता के बिना, कोई सामग्री प्रयोग किए बिना, अन्य सामग्री स्वयं ही सृष्टि का निर्माण करता है, जिसको एक वाक्य में कहा गया है, परमात्मा जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो ये बात बताई गई। दूसरी बात ये बताई गई कि भाई ये जो इतना समर्थ है परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तो वो है कौन? तो उसको बताने वाला वेद है। उसके लिए शब्द दिया शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ही उसकी योनि है, शास्त्र से ही वो निकला है, शास्त्र ही उस भगवान को बताता है। तीसरी बात जो हमने आज की है कि वो परमात्मा की, शिव की 3 शक्तियां, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। और फिर चौथी बात यह है कि इसका उपाय क्या है। शक्तियां तो बता दी, अगर इन शक्तियों को हम संसार में लगाते हैं तो संसार की प्राप्ति होगी, जिससे हमको दुखों की पूरी निवृत्ति नहीं होती और आनंद की भी प्राप्ति नहीं होती। तो वहां से हटा करके हमारी शक्तियों को अगर हम परमात्मा की इच्छा करें, परमात्मा का ही ज्ञान करें और परमात्मा के लिए ही प्रयत्न करें, तो हमको परमात्मा की प्राप्ति संभव है। और उसके लिए फिर जो है गीता में जो श्लोक कहा है वो कल से हम प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, भल्ला जी पूर्णाहुति करिए जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण। नारायण। नारायण।